बिल में घुस गए दो युवा। जब 21 तारीख को देश के अंदर प्रदर्शन हुआ, राहुल गांधी अखिलेश यादव किस बिल में चले गए थे आप? देश के अंदर जब पूरा भारत बंद बुलाया गया तो आरक्षण बचाने वाले दो युवा दोनों हाथ उठा करके संविधान का रक्षक युवा कहां गायब हो गए थे? तो उसी पर मायावती ने कहा कि ये नकली संविधान का रक्षक है, संविधान का रक्षक नहीं है, ये सिर्फ संविधान के नाम पर मूर्ख बनाते। तो इसमें मायावती ने कौन सा गलत बयान दे दिया? मायावती ने तो वही सच्चाई बोली जो आप लोग कर रहे हैं। आज आपको जो खबर हम दिखाने वाले हैं वो देश के राजनीति में एक बड़ा ओहदा रखने वाली पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी, जो विपक्ष की भूमिका निभा रही है इस समय। कांग्रेस पार्टी का वो दोहरा चरित्र मैं आज आपको दिखाऊंगा जिसमें बहुजन समाज को शायद ये चीजें अब समझ जानी चाहिए। बेहतर मौका है समझने का कि 65 साल की निरंकुश सत्ता के अंदर ही कांग्रेस दलित विरोधी नहीं थी। मौजूदा दौर में पिछले 10 सालों से राजनीतिक हाशिए पर है कांग्रेस, निचले पायदान पर जा चुकी है कांग्रेस राजनीतिक गलियारे के अंदर। लेकिन उसके बावजूद भी इसका जो दलितों के प्रति नफरत है, दलितों के प्रति जो इसकी सोच है, वो अभी भी बदली नहीं है। मैं ये चीजें क्यों कर रहा हूं, चलिए आपको विस्तार से आज मैं आपको खबर बताता हूं कि आखिर कांग्रेस से दूरी बनाना अब दलित समाज के लिए क्यों मजबूरी कहिए या फिर जरूरी हो चुका है कि जितना जल्द दूर हो सके राहुल गांधी के मुखौटे से बाहर हटना होगा। तो चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। पहले ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर को आप देख रहे होंगे, इस शख्स को पहचानिएगा। ये जो शक्ल आप देख रहे हैं इनका नाम है सुरेंद्र राजपूत। ये कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। अक्सर आपने टीवी पर इनको चिल्लाते हुए देखा होगा, उस पर इनके जुबान से कोई सवाल नहीं उठता है। अभी कल का इनका एक बयान आता है, देखिए ट्विटर पर इन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया। उस वीडियो की तस्वीर देखिएगा, उसमें क्या लिखा है इन्होंने लिखा है कि जब भी देखो बहुजन समाज पार्टी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के ऊपर ही हमलावर रहती है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती है। कि क्या बहन मायावती ने जिस तरीके से बयान दिया था कि इन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने दलित और पिछड़ों को मूर्ख बना करके वोट लिया, ये पूरा देश सच्चाई जानता है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने किस तरीके से संविधान बचाने के नाम पर पूरे देश के दलित और मुसलमानों को मूर्ख बना करके वोट लिया। मायावती के उसी बयान को कोट करते हुए सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं कि मायावती को क्यों लगता है कि देश के अंदर संविधान बचाने का जो नारा था वो झूठा है। देश का दलित जानता है, देश का पिछड़ा समाज जानता है, पूरा देश जानता है कि आपको संविधान नहीं बचाना था, आपको सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के लिए गद्दी बचानी थी और आपको सत्ता चाहिए थी केंद्र की। न संविधान कभी खतरे में था, ना है। उसे बचाने वाले अंबेडकरवादी अभी भी भारत के अंदर मौजूद है और मायावती जैसे बड़े चेहरे मौजूद है। ये वीडियो में आगे कहते हैं कि मायावती हमेशा तो कांग्रेस के ऊपर हमलावर रहती है, समाजवादी पार्टी के ऊपर हमलावर रहती है, वो भाजपा को कुछ नहीं कहती है। आगे बोलते हुए कहते हैं कि इनके भतीजे आकाश आनंद की अब राजनीति में एंट्री हो चुकी है। अब आकाश आनंद की जब एंट्री हो चुकी है तो कांग्रेस के पेट में दर्द शुरू हो गया, क्योंकि उनको लगता था कि शायद मायावती तक की राजनीति है बहुजन समाज की और बहुजन समाज पार्टी की, इसके बाद बहुजन समाज पार्टी की राजनीति तो शून्य हो जाएगी, बिखर जाएगी। लेकिन जब आकाश आनंद आए, उनके तेवर दिखा कि मायावती से भी ज्यादा तेवर के अंदर उनकी राजनीति है, उनके अंदर राजनीतिक सूझबूझ है, तो फिर तो कांग्रेस के पेट में दर्द होना ही था। क्योंकि 65 साल की निरंकुश सत्ता में तो दलितों को सिर्फ और सिर्फ पैरों के नीचे रखा, उनको वोटर बना के रखा, देश का एक प्रधानमंत्री तो दे नहीं पाए, लेकिन पेट में दर्द होता। तो ये लिखते हैं कि आकाश आनंद, आप नए नवेले हैं, राजनीति के अंदर आए हैं, आप तो कम से कम खुल करके संविधान के रक्षा के लिए सड़कों पर उतरिए। अगर आप दलित पिछड़ों की हुकूमत चाहते तो सड़कों पर उतर करके संविधान की लड़ाई लड़िए, आरक्षण की लड़ाई लड़िए। अब ये आरक्षण का ज्ञान कौन दे रहा है संविधान बचाने की? जो 21 तारीख को भारत बंद हुआ तो कांग्रेस पार्टी और इनके युवराज, ये शकल देखिएगा, राहुल गांधी ये बिल में घुस गए थे। राहुल गांधी 21 अगस्त को भारत बंद में कहीं नजर नहीं आए, अखिलेश यादव कहीं नजर नहीं आए, दोनों जो है बिल में घुस गए। अपने आप को बब्बर शेर कहते, लेकिन चूहा बन करके अखिलेश यादव राहुल गांधी बिल में घुस गए जब आरक्षण की लड़ाई सड़कों पर चली। और उनका प्रवक्ता कहता है सुरेंद्र राजपूत कि आकाश आनंद और मायावती सड़क पर उतर करके आरक्षण की लड़ाई लड़े। तुम्हारे ज्ञान की जरूरत नहीं है, कांग्रेस के ज्ञान की और कांग्रेस के समर्थन की जरूरत नहीं है। बहुजन समाज को उससे पता है कब उतरना है कब नहीं। आकाश आनंद को अपने चश्मे का पावर बदल लेना चाहिए। चश्मा यूज करते हैं, जैसे मैंने भी यूज किया है, आकाश आनंद भी लगाते हैं। तो सुरेंद्र राजपूत लिखते हैं कि आकाश आनंद को अपने चश्मे का पावर बदलना चाहिए। उनको दिखाई नहीं देता वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनकी बी टीम बनकर के काम कर रहे हैं। यानी इनके फिर से वही पुराना जो राग है, कहते हैं कि पुराना धुन जल्दी भूलता ही नहीं। कांग्रेसियों को पुराना धुन है, एक बैठा लिए देश के अंदर एक नैरेटिव सेट करना है दलितों के बीच में कि भाजपा की तो बी टीम है बसपा,
पहले मायावती बी टीम थी, अब आकाश आनंद आ गए, वो भी बी टीम हो गए। अगर संविधान बचाने की लड़ाई में आप सड़कों पर नहीं उतरते हैं, भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में है, वो कुछ नहीं कर रही, उसका खामियाजा भुगत लीजिए, उसका खामियाजा भुगतेगी वो चुनाव में। लेकिन आप तो पूरे चुनाव में संविधान लेकर घूमने वाले थे ना, कि हम संविधान के रक्षक है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, दो युवा संविधान बचाकर दिखाएंगे। बिल में घुस गए दो युवा। जब 21 तारीख को देश के अंदर प्रदर्शन हुआ, राहुल गांधी, अखिलेश यादव किस बिल में चले गए थे आप? देश के अंदर जब पूरा भारत बंद बुलाया गया, तो आरक्षण बचाने वाले दो युवा दोनों हाथ उठा करके संविधान के रक्षक युवा कहां गायब हो गए थे? तो उसी पर मायावती ने कहा कि ये नकली संविधान का रक्षक है, संविधान का रक्षक नहीं है, ये सिर्फ संविधान के नाम पर मूर्ख बनाते। तो इसमें मायावती ने कौन सा गलत बयान दे दिया? मायावती ने तो वही सच्चाई बोली जो आप लोग कर रहे हैं। देश के अंदर संविधान के नाम पर वोट मांग करके भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बसपा को बता करके पूरे देश के अंदर राजनीतिक माहौल खराब करके दलित वोटों के ऊपर डाका डालने वाले आप लोग, मायावती ने सच्चाई बता दी तो आपको मिर्ची लग रही है। बहन मायावती की एक सच्चाई कि ये संविधान का रक्षक नहीं है, इनका संविधान से कोई लेना देना नहीं है, ये संविधान बचाने के नाम पर सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव। एक सच्चाई बोल दी बहन मायावती ने तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को मिर्ची लग गई। कहता कि बहन मायावती भाजपा की भाषा बोल रही है, मायावती को सड़क पे आना चाहिए बहुजन समाज के आरक्षण को बचाने के लिए। आई थी 21 तारीख को, अगर कोई नहीं आया था तो आपका नेता नहीं आया था, जो शकल देखिए, पूछिए जाकर के राहुल गांधी। आप कहते हैं चश्मे की शकल, आप कहते हैं कि चश्मे का पावर आकाश आनंद को बदलना चाहिए, तो आकाश आनंद को अपने चश्मा बदलने की जरूरत नहीं है, बहन मायावती को अपनी सोच बदलने की जरूरत नहीं है। सोच बदलने की अगर जरूरत है तो राहुल गांधी की, अखिलेश यादव की, सोनिया गांधी की, कांग्रेस की सोच बदलनी चाहिए। 62-65 साल निरंकुश सत्ता देश के अंदर आप लोगों ने चलाई। उस समय दलित प्रेम आपका डिब्बे में बंद होकर के कूड़ेदान में चला गया था। उस समय आपको दलित याद नहीं आता था। आपकी सत्ता के अंदर आप चाहते तो दलितों को प्रधानमंत्री बना करके देश में सशक्त और मजबूत कर सकते थे। उस समय दलितों से आपको बदबू आती थी, उस समय दलितों से आपको नफरत होती थी। उस समय अगर दलित कोई प्रधानमंत्री बनने जाता तो पैर आप पीछे से खींच देते थे। उत्तर प्रदेश की सत्ता शासन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली कांग्रेस, एनडी तिवारी आपके मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन दलित कोई नहीं हो सकता, कोई महादलित नहीं हो सकता है। और आप आज जब सत्ता से बेदखल हो चुके हैं, सत्ता की वो जो मखमली कुर्सी है राहुल गांधी के पैरों से हट चुकी है, कांग्रेस के परिवार से हट चुकी है, तो ये बौखला चुके हैं। और इनको पता है कि इस बौखलाहट में सबसे ज्यादा अगर कोई वोट चाहिए तो दलित समाज का। उस दलित समाज के वोट पर डाका डालने के लिए, उससे कब्जा करने के लिए ये दिन रात मायावती को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम, अब ये आकाश आनंद के पीछे पड़ गए। कह रहे कि आकाश आनंद को अपने चश्मे का नंबर बदलना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन करके इससे में काम कर रहे हैं। तुम्हारे चंद्रशेखर रावण काम करे तो दलितों के नेता, 8वीं पे तेजस्वी यादव काम करे तो मसीहा दलितों के, अखिलेश यादव पीडीए दलित पिछड़ों के नेता। लेकिन आकाश आनंद अगर राजनीति में आ गए तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। इस दोगले चरित्र को समझिएगा, बहुजन समाज को समझना होगा। आप समझिए, देश के अंदर हर नेता राजनीति कर सकता है तो वो राजनीति करता है, लेकिन आकाश आनंद अगर राजनीति में उतर गया तो भारतीय जनता पार्टी को बी टीम बन गया। ये कैरेक्टर है कांग्रेस का, ये प्रवक्ता उसका बोल रहा है। ये वीडियो को देखिएगा आप ट्विटर पे, एक्स पर जाकर के, सुरेंद्र राजपूत की, ये इनकी सोच है। आकाश आनंद अगर बयान देते हैं तो भाजपा की बी टीम बन जाते हैं, उनकी गोद में बैठ जाते हैं। लेकिन देश के अंदर नेता अगर कोई होता है तो अखिलेश यादव होते पीडीए के, तेजस्वी यादव होते पिछड़ों के नेता, लालू यादव होते पिछड़ों के नेता, दलितों के नेता चंद्रशेखर रावण होते, देश का मसीहा राहुल गांधी होते, सब बन जाएंगे। लेकिन आकाश आनंद राजनीति में आ गया तो ये तो एजेंट है, ये तो एजेंट है भाजपा का। यानी मायावती और आकाश आनंद हमेशा से भाजपा के एजेंट रहेंगे, ये इनका नजरिया है। ये दलितों के मान सम्मान की बात करते हैं। मोची के पास खड़े होकर के नौटंकी करने वाले राहुल गांधी की मोची को सम्मान नहीं मिलता है, कोई इज्जत नहीं देता है। अरे इज्जत कैसे देगा जब तुम्हारे जैसे लोग, तुम्हारी पार्टी के तमाम नेता एक दलित समाज की बेटी को किसी का एजेंट बताते हैं, किसी का बी टीम सी टीम बना करके उसके पूरे राजनीतिक कैरेक्टर का चीरहरण करके आप लोग रख देते हैं, पूरे राजनीतिक जीवन के उसको तहस नहस करके देते। कितनी मेहनत से राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ता है ये सबको पता है। हालांकि राहुल गांधी को नहीं पता होगा, राजघराना है, बाप दादा परदादा प्रधानमंत्री देखते आए हैं, सजी सजाई थाली मिल गई है। कहते हैं ना कि गोल्डन स्पून लेकर के आप पैदा हुए, आपको कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन जो संघर्ष करके राजनीति में जो महिला इतना ऊपर गई है उसका आप लोग पूरा चरित्र हरण कर देते हैं कि भाजपा की बी टीम है। तो तुम क्या हो?
अगर बहुजन समाज पार्टी भाजपा की बी टीम है तो तुम क्या भारतीय जनता पार्टी के दलाल हो? क्या कांग्रेस पार्टी दलाली करती है भारतीय जनता पार्टी की? सवाल हो सकता है। जब तुम्हारे जुबान बिगड़ेंगे तो यकीन रखना इस देश के दलितों के भी जुबान बिगड़ेंगे, और इस दलितों का अगर जुबान जिस दिन बिगड़ गया तो आप बोलने के लायक नहीं रहेंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो मर्यादा में रख करके बयान दिया जाए। अब अगर भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहेंगे तो सुनने को तैयार रहिएगा, अपने लिए भी कलेजे को मजबूत रखिएगा। अब ये बहुजन समाज वो नहीं रहा जो आपकी कही हुई झूठी बातों को सुनकर के चुप हो जाएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करिए, ताकि ये जो मुखौटा है कांग्रेस पार्टी का, जो बार बार बदनाम करते कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, बहुजन समाज पार्टी और आकाश आनंद भी अब भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन चुके हैं, ऐसे लोगों का मुखौटा उतर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र है हर दलित समाज को ये देखना चाहिए और उसे जानना चाहिए। चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर बड़ी खबर आप लोगों तक पहुंचती रहे।